देखिए, है तुम लोगों को बेसिकली, अगर ये करते चले जा रहे हो काम, इसका चैप्टर वाइज अगर तुम लोग काम करते चले जा रहे हो तो एक मोटा माटी तैयार हो जाना है तुम लोगों का सब्जेक्ट, ठीक ना। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अगर आधे से 1 घंटे भी तुम लोग इस पर डिग्री देते हो तो वो सारा काम हो जाएगा, तुम लोगों का बोर्ड का प्रिपरेशन भी ये करा देगी मैनुअल। कैसे? अब देखो, सबसे पहले यहाँ ऊपर ना कुछ बुलेट पॉइंट दे रखे हैं। जैसे बुलेट पॉइंट दे रखा है पहला कि रिसोर्स दे रखा है, नहीं दे रखा होगा। दूसरा दे रखा होगा ओरिजिन, दे रखा है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशन। जैसे ओरिजिन हो गया, है ना, तो ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। इसी तरह से किस पर है अगला जो है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी पर के बेसिस पर देखेंगे तो यहां पर भी दो तरह से मिलेंगे हमको। कौन कौन से? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तीसरे की बात करें तो वो क्या दे रखा है हमको? हाँ, चौथा बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पर देखें तो हमको कितने तरह के दिखते हैं? 3 तरह के आई थिंक दिखते हैं, 4 तरह के। पहला क्या है? पोटेंशियल है, बहुत अच्छे। दूसरा क्या है? डेवलप है, डेवलप्ड है। और तीसरा क्या है? स्टॉक है, स्टॉक एंड रिजर्व। ये दोनों एक ही तरह के होते हैं। और अगला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, है कि नहीं है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पर देखेंगे हम लोग तो प्राइवेट या इंडिविजुअल है। और उसके बाद देखेंगे तो कम्युनिटी है। कम्युनिटी के बाद देखेंगे तो नेशनल है ना। और नेशनल के बाद देखेंगे तो इंटरनेशनल है। पूरा टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट, यहां नोट कर लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट और एग्जॉस्टिबिलिटी, ये दो आपको तैयार करना है बड़े अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि रिसोर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो अगर हम रिसोर्स को देखें तो रिसोर्स को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हम 3 कर देते हैं, ठीक ना। एक तो हो जाते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेस, क्या हो जाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस। और दूसरे क्या हो जाते हैं? मैन मेड हो जाता है, या ह्यूमन खुद से रिसोर्स होते हैं। और एक तीसरा हम लोग मैन मेड भी डाल ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 तरह के रिसोर्सेस हैं हमारे आसपास चारों तरफ। अच्छा, नेचुरल को फर्दर फिर डिवाइड कर दिया गया है 2 में, कर दिया गया है कि नहीं कर दिया गया है? किसमें किसमें? रीन्यूएबल और, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को कम से कम याद तो है। रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल, ठीक है। अच्छा, रीन्यूएबल को आगे फिर से डिवाइड कर दिया गया है, किसमें किसमें? कॉन्टिन्यूअस और फ्लो और बायोलॉजिकल ना, इसको फिर से कर दिया गया है 2 हिस्सों में। एक क्या है इसका? कॉन्टिन्यूअस, या इसी को फ्लो रिसोर्सेस भी कह देते हैं। और दूसरा क्या है?
बायोलॉजिकल। अच्छा, नॉन रिन्यूएबल को फिर से दो कर दिया गया है, साइकल, साइक्लिक एंड नॉन नॉन रिसाइक्लिक। हाँ, साइक्लेबल, नॉन साइक्लेबल, साइक्लेबल और नॉन साइक्लेबल, ठीक ना। ये रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन है। तो आपको कितने लोगों को पता है कि रिसोर्सेस क्या होते हैं, बताइए। हाँ, साइक्लेबल का मतलब ही हो गया, रिसाइक्लेबल कोई वर्ड नहीं होता है। साइक्लिक और रिसाइक्लिक, चलो रिसाइक्लिक कर दो, नॉन रिसाइक्लिक, पूछ, चलो बताओ। हाँ बताइए। हाँ, सेटिस्फाइड द ह्यूमन नीड्स। अब देखिए करना कैसे है ना, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए अपनी लैब मैनुअल का, देख रहे हैं, देख रहे हो ना विनोद। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर, आप जैसे ऊपर का पढ़ लिए एक बार बुक से ना, तो आप नीचे का बता लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, है ना। क्या बोल रहा है कि रिसोर्स, रिसोर्स क्या है, विच आर फाउंड which are found in a region, in a region but have not been not been utilized। ऐसा कौन सा रिसोर्स होता है भाई, इस रिसोर्स को कहा जाता है पोटेंशियल रिसोर्स। क्या कहते हैं, पक्का, हमें नहीं याद है, कितने लोगों को लगता है कि पोटेंशियल रिसोर्स होगा इसको। हाँ, पोटेंशियल रिसोर्स आ जाएगा। पोटेंशियल रिसोर्स की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है दे आर फाउंड इन अ रीजन, पहली प्रॉपर्टी यही होती है, दे आर फाउंड इन अ रीजन, ठीक है बात, दे आर फाउंड इन अ रीजन। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी देखो यहां लिखा हुआ है, हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, यानी जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हमको जानकारी है कि किस रीजन में ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में यही डेफिनेशन भी है, अगर आएगा तो ही लिखना है। हाँ, अब इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन में पूछ सकता है कि जैसे हम लोग बात कर लें कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात कर लें, किसकी बात कर लें, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात कर लें, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी बेसिकली गुजरात की बात, किसकी बात, और अगर बात करना है तो हम तमिलनाडु कोस्ट की बात कर लें तो, अंटार्कटिका कहे जा रहे हो यार, पेट्रोल है वहां पर, ठीक ना। और यहां पर हम लोग राजस्थान की भी बात कर सकते हैं,
क्यों? देखिए, राजस्थान में सोलर एनर्जी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। किसकी पॉसिबिलिटी? अच्छा, तो इस अब बताइए, सोलर एनर्जी की जितनी पॉसिबिलिटी राजस्थान में है, देश के और किसी हिस्से में है क्या? नहीं है। तो एक रीजन में पाए जाने वाला रिसोर्स है कि नहीं है? विंड एनर्जी की पोटेंशियलिटी जो है वो कोस्टल एरिया से ज्यादा क्या उत्तर प्रदेश में हो सकती है क्या? भाई कोस्टल एरिया में साल भर हवाएं चलती हैं, तो एक रीजन में पाए जाने वाला रिसोर्स है। तो ऐसे रिसोर्सेस को क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। तो भैया पहले का आंसर क्या लिखोगे एक लाइन का? पोटेंशियल रिसोर्सेस। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं? पोटेंशियल रिसोर्सेस लिख लो। अरे जिससे मन हो उससे लिख लो दोस्त, बस आपको पढ़ना है। अगर आप बिना लिखे भी पढ़ सकते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं। एक और बात पूछी है, ऑल दोज थिंग्स। देखिए बड़ी अच्छी बात पूछी हुई है दूसरी। ऑल दोज थिंग्स which are made by नॉन लिविंग ऑर्गन्स है, नॉन लिविंग थिंग्स, उसको क्या कहेंगे जो नॉन लिविंग थिंग से बनी होती है? वेरी गुड। क्या कहते हैं एक शब्द? एबायोटिक। बहुत समझदार हो यार तुम लोग। हम्म। समझ गए बात को कि नहीं? तो ये आइडेंटिफाई द टर्म्स ऐसे कर लेंगे आप। अब आइए इधर, बढ़िया चीज, बहुत जरूरी चीज आपको समझाएंगे अब ना। दूसरे में आइए, इसमें कर लेंगे। देखिए एवरीथिंग, जैसे जैसे डी देखिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट which can be used to satisfy our needs provide it is technically accessible, economical feasible and culturally acceptable, these are called resources। इनको क्या कहते हैं? तो ये इजी है, अब जो समझाऊंगा ना बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या समझाना है हमको? क्या समझाना है? सस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझिएगा। तो बेसिकली ये पूरी टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो यहां पर लिखेंगे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या क्या यूज करेंगे? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये होता है ए, किसी को पता है इसका मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा। पहला बात यह है कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। पहला पॉइंट क्या है? पॉइंट नहीं है, पहली कंडीशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। क्या है? कि द डेवलपमेंट नोट भी करते रहिएगा, द डेवलपमेंट should take place should take place without damaging the environment। पहली कंडीशन है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, है ना? एंड डेवलपमेंट इज इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कंप्रोमाइज। एंड दूसरी बात है कि डेवलपमेंट इन प्रेजेंट
should not compromise तीसरी बात जो आती है इसमें वो है, या मत लिखिए तीसरी बात, कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। नोट करते रहिएगा, समझा दूं इसको। अब ये कह नहीं समझा है, आ गया समझ में? आज तक कौन समझा रहा था? समझाइए हमको आप लोग। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? नहीं, यू जस्ट टेल मी द थिंग्स दैट यू what remind from your book. It's an information that someone put in your mind. I am asking, what do you understand with the term of sustainable development? It means what you learn with it. ₹10 हमको तुम देना है हमको? नहीं, अभी चेंज करा के देता हूँ मैं। 50 में जाते इसमें मिल लेना मेरे से। कौन अंकल? तुम सीधे ऑफिस में चल रहा ना, मैं चलूंगा ऑफिस में, है ना? छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़ रहे हैं हमसे। अब सुनिए, मैंने बोला ना, देखिए बड़ा समस्या है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, बड़ी समस्या है। अच्छा, हर वो आदमी जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है वो कहता है समस्या ही है ना? पुलिस में अगर कोई है तो कहे पुलिस में बड़ी समस्या है तो जो आदमी जो काम करता है उसमें वो समस्या होती ही है। वो क्यों होता है, इसका रीजन ये है ना, क्योंकि चीजें उसके हिसाब से नहीं होती हैं। हर आदमी चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, तो वो होती नहीं है उसके हिसाब से, तो लगता है समस्या है। समस्या समस्या कुछ नहीं, सब ठीक है। समझे कि नहीं? सब ठीक है, बस ये है कि लोग प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्टिव होना है हमको। अब जैसे मैंने ये बता दिया, आपने ये इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रख ली, तो दैट इज नॉट माई टीचिंग एंड दैट इज नॉट योर वट गेटिंग नॉलेज, द मीन ऑफ गेटिंग नॉलेज। ये ना टीचिंग हुई और ना ये तुम्हारी पढ़ाई हुई। ये बस कुछ ऐसी ही बात हो गई कि जैसे किसी ने कुछ बताया इंफॉर्मेशन, तुम्हारे दिमाग में डेटा फीड कर दिया हो। टीचिंग कंप्लीट तब होगी जब मैंने तुमको बताया, उसके हिसाब से तुम्हारे बिहेवियर में चेंजेस है। अब पता चला मैं यहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट चला पढ़ा रहा हूं, तुम होलिका आने वाली है, शाम को जाकर पेड़ काट रहे हो। समझे बात हो कि नहीं? सो दिस इज नॉट द वे। अगर आप कुछ पढ़िए तो कोशिश करिए कि अपने बिहेव में चेंजेस लेकर आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल ही है कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट एट एनी आउ, क्योंकि बिना इन्वायरमेंट की आपकी लाइफ फिजिबल अर्थ पर तो होनी नहीं है। मास्क महोदय जो है वो तो मंगल ग्रह निकलने वाले हैं। मास्क है, मस्क है, मस्क तो मार्स पर निकल जाएगा। तुम लोग क्या करोगे? हैं? पृथ्वी पर ही रह जाओगे? तो जहां रहोगे वहां अच्छे से रहो। क्यों प्लास्टिक जला रहे हो? क्यों 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 होलिका के लिए हरे पेड़ काट दे रहे हो? नहीं काटो ना। क्यों बम पड़ाके बजा रहे हो? मत खरीदो गाड़ियां ना। तो ये क्या है? हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ओके, हाँ, बेल हो गई। अब आप इसमें कुछ नहीं, इसमें देखिए ये सारी चीजें आपको बुक में मिलेंगी, बस आप लिख लीजिएगा और तैयार भी कर लीजिएगा। मैं पूछूंगा इसी में से। हाँ हाँ, जितना है सब पूरा भरो।
बहुत पेज तो बहुत लिखना थोड़ी है इस हर चैप्टर का मैप वर्क करो। अरे यार एक चैप्टर से 2 ही 3 पेज तो है ही। ये तो प्रोजेक्ट है वो जो तुम लोग बनो। हाँ तो कितना कितना है यही तो है। मान लो फर्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर शुरू हो गया, 1 2, तीसरा चैप्टर शुरू हो गया, 1 2, इतना तो लिखना, इतना तो लिखवाई करोगे 4। नहीं यार भरो पूरा, ये ज्योग्राफी खत्म हो गई इतने में। कितना है ये भरने बैठोगे खत्म हो जाएगा ये आधा घंटा में। नहीं बढ़वाएंगे, उनके में कर देना जो जो आ रहा है, बाकी मेरे में भर देना, मेरा छोटा है। खरीदवाए तो उसको भरवाएंगे कि बस काम पूर्ति करवाएंगे। हाँ हमारे ज्योग्राफी में सारा भरना है। असाइनमेंट तुम लोग वो बनाए हो ना डिजास्टर मैनेजमेंट पे, तो वो तो इसी पे हो गया।